हेलो एवरीवन। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए बच्चों, ये +2 का 9th यूनिट जो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, जिसको हम आज स्टडी करेंगे। देखिए बच्चों, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। देखिए बच्चों, हमारे पास दो तरह के सिग्नल होते हैं, एक होता है एनालॉग सिग्नल, एक होता है डिजिटल सिग्नल। देखिए बच्चों, एनालॉग सिग्नल क्या होता है। एनालॉग सिग्नल होता है जहाँ पर जो ऐसा सिग्नल जो जिसका जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ वेरी करता है। जैसे वोल्टेज और करंट क्या करेगी, वेरी टाइम के साथ। जो डिजिटल सिग्नल होता है बच्चों, ये पल्सेटिंग वेव फॉर्म के रूप में होता है। देखिए बच्चों, अगर हम दोनों की वेव फॉर्म बनाए तो दोनों की अगर हम वेव फॉर्म बनाए, देखिए बच्चों, जो एनालॉग सिग्नल होता है वो इस तरह का होता है। देखो, इस तरह की साइन वेव बनती है उसकी। ठीक है, ये एनालॉग सिग्नल होता है। इसको हम एनालॉग सिग्नल से एनालॉग सिग्नल को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम डिजिटल सिग्नल की बात करें, उसमें सिर्फ डिस्क्रीट जो सिग्नल होता है, जैसे मान लो इसके जो सिग्नल कुछ इस तरह से बनते हैं, कुछ इस तरह से बनते हैं। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप 1 लिखेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। यानी कि डिजिटल, आपको पता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात करते हैं 0 और 1 की, जो कंप्यूटर में भी आपको पता है कि कंप्यूटर से भाषा जानता है 0 और 1 की, यानी कि वहाँ पे एनकोडिंग होती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, 1 और 0 का मतलब क्या है। 1 का मतलब हाई वोल्टेज, 0 का मतलब लो, हाई लो हाई लो, इस तरह से चलती रहेगी। 0 1 0 1 0 1। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरह से दोनों की सिग्नल है। एनालॉग सिग्नल क्या होता है, जो टाइम के साथ वेरी करता है, और डिजिटल सिग्नल एक पल्सेटिंग वेव फॉर्म होता है जिसमें सिर्फ 2 डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं, जहाँ पे 0 और 1 की हम बात करते हैं। क्लियर है, यही आपको यहाँ बताया गया है। देखो, एनालॉग सिग्नल इज़ अ कंटिन्यूस टाइम बेरिंग करंट और वोल्टेज सिग्नल, and digital signal is pulsating waveform having two discrete values or labels of current or voltage represented by as 0 and 1। ठीक है, कि एनालॉग सिग्नल क्या है, ये टाइम बेरिंग करंट और वोल्टेज सिग्नल है। करंट और वोल्टेज क्या है, टाइम के साथ वेरी करेगी, चेंज होगी। और डिस्क्रीट सिग्नल क्या होंगे, ये पल्सेटिंग वेव फॉर्म के रूप में होंगे, जहाँ पर जिसकी दो वैल्यूज होगी 0 और 1। ठीक है, जो करंट को और वोल्टेज को दर्शाएगी। क्लियर है। अब हम बात करते हैं बच्चों लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट क्या होते हैं। लॉजिक गेट्स आर द डिजिटल सर्किट दैट कंट्रोल्स द आउटपुट करंट फ्लो थ्रू फ्लो बाई फॉलोइंग लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल। देखिए बच्चों, लॉजिकल गेट्स एक डिजिटल सर्किट्स होते हैं जो आउटपुट करंट को कंट्रोल करते हैं, और उसमें जो करंट का फ्लो होता है उस लॉजिकल रिलेशनशिप में कैसे हो रहा है इनपुट और आउटपुट में। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स हमारे पास बच्चों बहुत तरह के होते हैं। जैसे नॉट गेट हुआ, ने और गेट हुआ, ठीक है, एंड गेट हुआ। ये जो बच्चों, ये जो 3 गेट है हमारे पास, ये प्राइमरी गेट्स होते हैं। ठीक है, इन गेट्स की हेल्प से आप और गेट भी बना सकते हैं, दूसरे दूसरे बहुत सारे गेट बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉट गेट की। देखिए बच्चों, इस गेट को हम, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर, इसको हम इन्वर्टर भी कहते हैं। इट हैज़ ओनली 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। ठीक है, द बुलियन एक्सप्रेशन या बुलियन इक्वेशन इसकी जो नॉट गेट की होती है, जो बच्चों हमारे पास जो बुलियन एक्सप्रेशन होती है वो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, y इजिकल टू ए बार। और इसका जो सिंबल है बच्चों, ये सिंबल इसका लॉजिक सिंबल, जो लॉजिकल सिंबल है इसका ये है। इस तरह से इसको बनाना है, तो ऐसे सिंबल बनाना है नॉट गेट का। ये ए इनपुट है और वाई यहाँ पे क्या है, आउटपुट है। अब इसका ट्रूथ टेबल, ये इसको बच्चों ट्रूथ टेबल कहते हैं, TRUTH, ट्रूथ टेबल, TABLE टेबल। देखिए बच्चों, यहाँ पे इनपुट हम लिखते हैं। इनपुट आपको पता है डिजिटल सिग्नल, हम 0 और 1 की बात करें, मान लो इनपुट अगर लो है तो आउटपुट आपको हाई मिलेगी, इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट आपको लो मिलेगी। क्लियर है, बहुत ही इजी है इसका ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो आपने इस तरीके से इसको लर्न कर लेना। ठीक है,
नॉट गेट क्लियर हो गया आपको? देखिए नॉट गेट का सबसे मेन चीज़ आपने याद रखनी कि होता क्या है, ये एक इन्वर्टर की तरह काम करता है, जिसमें कि एक इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है। बुलियन एक्सप्रेशन आपने याद रखने, सिंबल आपने याद रखना और ट्रुथ टेबल इसका याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है बच्चों और गेट। और गेट क्या होता है? इट हैज़ 2 और मोर इनपुट्स विद 1 आउटपुट। इसमें बच्चों क्या होता है और गेट में, इसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट होते लेकिन आउटपुट सिर्फ एक ही होगी। क्लियर है? द आउटपुट इज 1 फॉर एनी इनपुट इज 1 एंड द आउटपुट इज 0 ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर 0। द बुलियन इक्वेशन ऑफ और गेट y इक्वल टू a प्लस बी। देखिए बच्चों इसमें क्या बोला गया है, देखिए बच्चों और से आपने याद रखना, और का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? या, ठीक है ना। कहने का मतलब है जैसे हमारे पास 2 इनपुट हमने लिए, जैसे पहले हम सिंबल की बात करते हैं, जैसे हम पहले सिंबल की बात करते हैं, ये हमारे पास सिंबल दिया है, इसमें इनपुट कौन कौन सी है? एक a है और एक b है। इन दोनों में से जैसे बाई हमारे पास लिया गया है a प्लस बी। अगर इन दोनों में से कोई एक इनपुट 1 है, 1 का मतलब हाई है, तो y आपको मिलेगी, ठीक है। या फिर a हो या फिर बी ऑन स्टेट में हो या हाई स्टेट में हो, तो आपको आउटपुट मिलेगी, ठीक है। अगर मान लो दोनों ही आपके पास 0 0 है तो आउटपुट आपको नहीं मिलेगी। आप इसको ट्रुथ टेबल से समझ सकते हैं। देखो बच्चों ये जो हमारे पास ये सिंबल होता है, बुलियन एक्सप्रेशन आपने ये याद रखनी है, y इक्वल टू a प्लस बी, और इसका जो ट्रुथ टेबल है ये है। ट्रुथ टेबल में देखिए बच्चों यहाँ पे हम इनपुट की बात करते हैं, इनपुट में हमने पहले a में भी 0 भरा, b में भी 0 भरा। इसका मतलब क्या हुआ, जब दोनों इनपुट क्या है लो हैं, तो आपको आउटपुट भी क्या मिलेगी? लो मिलेगी। अब a को हमने लो ले लिया, b को हमने हाई ले लिया, ठीक है, तो आपको आउटपुट हाई मिलेगी। यानी कि दो में से कोई एक आपको हाई होनी चाहिए, एक इनपुट, ठीक है। अब हमने ए को ऑन ले लिया, बी को ऑफ ले लिया, तो उस केस में भी हाई मिलेगी। दोनों ही हाई है तो उस केस में भी हाई आपको मिलेगी। आपको सिर्फ एक केस में इसमें आउटपुट नहीं मिलेगी जिसमें दोनों ही क्या होगी? लो स्टेट में होगी या 0 होगी। क्लियर है? अब थर्ड क्या है बच्चों? एंड गेट। एंड गेट क्या होता है? द आउटपुट इज 1 if all the input are 1 and if any one input is 0 then the output is 0. The boolean expression of AND gate is y is equal to a dot b। देखिए बच्चों AND का मतलब होता है और, यहाँ पे आप डॉट से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए बच्चों जैसे यहाँ boolean एक्सप्रेशन लिखिए y is equal to a dot b। a डॉट बी का मतलब है मान लो अगर दोनों एक इनपुट हाई है और एक इनपुट 0 है। 1 डॉट 0 क्या होता है? वो 1 गुणा 0 0 ही होता है, 0 किसी भी चीज़। इस तरह से आपने इसको याद रखना है। एंड गेट में क्या होगा? इसमें भी 2 या 2 से अधिक इनपुट्स होगी लेकिन आउटपुट एक ही होगी। फिर आपने इस बूलियन एक्सप्रेशन को याद रखना है और फिर आपने याद रखना है कि जो ट्रुथ टेबल आप बनाएंगे, ट्रुथ टेबल में आपको आउटपुट तभी मिलेगी जब दोनों ही इनपुट आपकी हाई स्टेट में होगी। क्लियर है? तो आगे हम इसके सर्किट से देखते हैं और फिर ट्रुथ टेबल हम बनाएंगे। ये देखिए बच्चों यहाँ पे हमारे पास दिया गया है, ये हमारे पास इसमें इसका सिंबल दिया गया है। सिंबल को अपने बच्चों याद रखना कि सिंबल कैसे बनाया जाता है। बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही आपने सिंबल बनाने हैं, अपनी मर्जी नहीं करनी है इसमें। बिल्कुल इसी तरह के सिग्नल बनाने हैं आपको। ऐसे जो सिंबल जो है, जो यहाँ पे भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ किया गया है, वहाँ पे आपको ऐसे सिग्नल ऐसे सिंबल दिख जाएंगे किसी भी सर्किट में। देखिए बच्चों अगर हम इसके ट्रुथ टेबल को स्टडी करें, इसको ट्रुथ टेबल कहा जाता है। ट्रुथ टेबल को स्टडी करें तो इनपुट में जब हमने 0 0 दिए तो आपको आउटपुट 0 मिल गई। इनपुट में 0 अगर एक ऑन है एक ऑफ है तो 0 मिलेगा, अगर एक ऑन है एक ऑफ है तो 0 मिली। जब दोनों ही ऑन है तो उस केस में आपको आउटपुट मिली, इसमें आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। इन 3 केस में आपको आउटपुट नहीं मिल रही है। आपको कहाँ मिल रही है? जब दोनों इनपुट क्या है?
ऑन स्टेट में है, उसी केस में आपको ये आपको आउटपुट मिल रही है। तो ये था बच्चों, ये 3 प्राइमरी गेट्स थे हमारे पास। ये 3 प्राइमरी गेट्स जो हमने पढ़े, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, इन 3 की हेल्प से हम बच्चों और भी गेट बना सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं नैंड गेट की बच्चों। ये है हमारे पास नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है? इट इज़ यूनिवर्सल गेट बिकॉज इट कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट द गेट्स। इसको हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं बच्चों, क्योंकि ये गेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बनाया जाता है, दूसरे गेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बनाया जाता है। द आउटपुट इज़ वन फॉर एनी वन ऑफ द इनपुट इज 0, बट फॉर द all inputs 1 is it is 0. The boolean expression of NAND gate is y is equal to a dot b bar. देखिए बच्चों, बहुत ही सिंपल है। इसको आप कैसे करेंगे? इस सिंबल से पहले आप ये जो सिंबल हमने ये सिंबल इन्होंने दिया है, इससे पहले आप एक और सिंबल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ये सिंबल? देखिए बच्चों, नैंड गेट, इस नैंड गेट में 2 तरह की आवाज़ है। नैंड यानी कि एंड और नॉट। तो आपने क्या करना है? एंड गेट बनाना है। जैसे मान लो आपने ये, आपको पता है एंड गेट का सिंबल है, ये आपने एंड गेट बनाया और साथ में आ रही है नॉट की आवाज़, तो आपने इसके आगे नॉट गेट बनाना है। ठीक है, ऐसे नॉट गेट बनाना है। क्लियर है? अब देखिए, ये मान लो एंड गेट की जगह यहाँ 2 इनपुट है ए बी, तो एंड गेट की जो वाई डैश यानी कि एंड गेट की एक्सप्रेशन क्या होती है हमारे पास? ए डॉट बी। क्लियर है? अब ए डॉट बी आया यहाँ, जैसे अब ये इनपुट हो गया है नॉट गेट के लिए, और आउटपुट क्या होती है नॉट गेट की? यहाँ अगर देखिए हम वाई किसके बराबर होगा? वाई किसके बराबर होगा? ये होगा ए डॉट, आपको पता है जो इनपुट होता है उसका उल्टा होता है, यानी कि ए डॉट बी का नॉट आ जाएगा। ये सॉरी फॉर इंटरप्शन। एक मिनट बच्चों, फिर से मैं बताता हूँ। जैसे मान लो ये हमारे पास, सॉरी, इसमें देखिए बच्चों, हमारे पास एंड गेट बन गया। ये इसकी इनपुट है ए बी। ठीक है, यहाँ पे जो इसकी जो आउटपुट हमने बाई डैश करके ली, ये कितनी आती है एंड गेट में? आपको पता ही होती है ए डॉट बी। क्लियर है? अब हमने क्या है, इसके आगे हमने नॉट गेट लगाना, क्योंकि नैंड क्या है? एंड का नॉट। तो यहाँ पे हमारे पास इसको मिलाना है इसके साथ ऐसे। अब आपको पता है इस नॉट गेट की जो है इनपुट होगी हमारे पास ये ए डॉट बी, तो आउटपुट क्या होने चाहिए? तो आउटपुट आएगी हमारे पास y इज इक्वल टू ए डॉट, इसको मैं नीचे से यहाँ पे बनाता हूँ, ये आएगा y इज इक्वल टू ए डॉट बी। अब नॉट है तो बाहर आ जाएगा यहाँ ये। ठीक है, तो इन दोनों इस सिंबल को कंबाइन करके हमारे पास ये बन जाता है इस तरह से सिंबल। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से, यहाँ आपने एंड गेट में यहाँ आपने ये सर्कल लगाना है, तो ये नैंड बन जाता है। ठीक है, तो नैंड गेट की जो बुलियन एक्सप्रेशन वो क्या हुई? देखिए बच्चों, ये बुलियन एक्सप्रेशन हुई, यही हमने निकाली। देखो यहाँ पे, यानी कि y इक्वल टू ए डॉट बी का बार। इसका मतलब क्या हुआ? जो आपकी एंड गेट की जो आउटपुट आएगी उसका उल्टा, आप उसकी उल्टी जो आउटपुट आएगी वो आएगी नैंड गेट की। तो ट्रुथ टेबल में देखो बच्चों, ये देखो, अगर हम ए 0 लेते हैं तो उसके इसमें 1 आ रहा है। क्यों आ रहा 1? क्योंकि हमारे पास एंड गेट में आउटपुट कहाँ मिली थी? वो मिली थी सिर्फ 1 में के केस में। अब इसमें उल्टा करना है, यानी कि एंड में जो होगा उसका बिल्कुल उल्टा करना है। एंड गेट में यहाँ आउटपुट मिले, यहाँ नहीं मिलेगी, बाकी सब जगह मिलेगी, क्योंकि इसका उल्टा करना है हमने। तो नैंड गेट में बाकी और जगह मिलेगी, यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चों इसमें भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको आ रही है तो आप क्या करेंगे? पहले वैसे मान लो जैसे ए का ले लिया, फिर बी का ले लिया,
फिर वाई डैश ले लिया और फिर वाई ले लिया, ठीक है। अब देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1, तो एंड गेट की आउटपुट यहाँ पे आपको पता है 0 मिलेगी, यहाँ पे 0 मिलेगी, यहाँ पे 0 मिलेगी और यहाँ पे 1 मिलेगी। क्लियर है। तो अब आपको पता है, देखिए वाई डैश क्या है, ये नैंड की आउटपुट है। तो नैंड क्या है, एंड का उल्टा है, तो इसकी 0 की जगह 1 आएगा, यहाँ इसकी यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से ये आउटपुट आपको मिल जाएगी। तो ये था नैंड गेट। क्लियर है बच्चों। तो नेक्स्ट है बच्चों नॉट गेट, नॉर गेट। नॉर गेट क्या होता है, द आउटपुट इज 1 ओनली फॉर only if all inputs are 0 and output is 0 for any inputs is thus the boolean equation is y is equal to a plus b bar। अब देखिए बच्चों, इसमें भी हम देखिए बच्चों सिंबल को पहले ड्रॉ करेंगे। यह है नॉर है और का नॉट, यानी कि और गेट पहले बनाएंगे आप, सॉरी और गेट कुछ इस तरह का होता है, ऐसे होता है और गेट। ये और गेट किन में, और गेट की आपको पता है जो बूलियन एक्सप्रेशन वो कितनी होती है, वो होती है a प्लस बी। अब इसके आगे आप नॉट गेट बना देंगे। जब नॉट गेट आप इसके आगे बना देते हो, नॉट गेट के लिए जो वाई डैश इनपुट हो गया, आउटपुट होगी वाई की वैल्यू आएगी इसके उल्टी, यानी कि a प्लस बी का बार। क्लियर है। तो वही लिखा है देखिए बच्चों यहाँ पे y इज इक्वल टू a प्लस बी का बार, यानी कि जो भी आउटपुट और गेट की आएगी उसका उल्टा करना है। क्लियर है। और गेट की आपको आउटपुट पता होती है, और गेट में दोनों इनपुट में से कोई एक इनपुट ऑन होगी, उस गेट में आपको, उस केस में आपको आउटपुट मिलेगी, लेकिन यहाँ उल्टा करना है, यहाँ उल्टा करना। आप बुलियन एक्सप्रेशन से इसको देखो, यहाँ से देखिए ज़रा आप इसको, सॉरी यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। देखिए 0 0 के केस में मैं वही फिर से इसका जो टेबल पहले मैं बना देता हूँ, जैसे मैंने पहले बनाया था नैंड गेट के केस में। तो इसमें देखो कैसे हमने ट्रुथ टेबल बनाना है। यहाँ ए करेंगे, यहाँ बी करेंगे, यहाँ वाई डैश करेंगे और यहाँ वाई करेंगे, ठीक है। 0 0 0 1 1 0 1 1। देखिए 0 0 के केस में और गेट में 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा। 3 केस में आउटपुट मिलेगी, क्योंकि और गेट में हमें दोनों इनपुट में से कोई एक इनपुट हाई स्टेट में रहनी चाहिए या ऑन स्टेट में रहनी चाहिए, ठीक है। तब वाई इसका उल्टा होगा, यानी कि यहाँ 1 होगा, बाकी में 0 0 होगा। क्लियर है। तो वही देखो यहाँ पे बताया गया है, सिर्फ 0 0 में आपको आउटपुट मिलेगी, बाकी में आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। क्लियर है। तो इस तरह से ये बच्चों ये कुछ गेट्स हैं जिनको हमने आज हमने स्टडी किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नॉट गेट किया, फिर और गेट, फिर एंड गेट, उसके बाद नैंड गेट, फिर हमने नॉर गेट। तो इस तरह के बहुत सारे गेट्स आप बना सकते हैं और उनकी बुलियन एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनका यूज़ बच्चों आप, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो उन न्यूमेरिकल में भी इनका यूज़ आप कर सकते हैं। जो न्यूमेरिकल्स आपके होते हैं, जैसे कोई डिजिटल सर्किट्स होते हैं जहाँ पे जो कुछ ड्रॉ किए होते हैं जैसे सर्किट्स में, तो उन सर्किट की हेल्प से आप उनकी बुलियन एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं या उनका ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये टॉपिक समझ में आ गया। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।